फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलॉन एनर्जी में अपर सर्किट शुरू हो चुका है। क्या ये अपर सर्किट का दौर लंबा चलने वाला है या फिर वापस गिरावट होगी? बाजार को लेकर क्या संभावना है आगे? क्या बाजार में लगातार तेजी बनने वाली है या फिर बड़ी गिरावट होने वाली है? क्योंकि सारा दारोमदार बाजार के ऊपर है। अगर बाजार में तेजी बनेगी तभी सारे शेयर दौड़ेंगे, वरना यहाँ पर गिरावट हो सकती है। और फ्रेंड्स, ऊर्जा ग्लोबल काफ़ी नीचे आ चुका, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या ऊर्जा ग्लोबल से इस समय निकल जाना चाहिए या फिर इसको होल्ड करना चाहिए? जिसकी लॉन्ग टर्म निवेश है उनको क्या करना चाहिए और जिसका शॉर्ट टर्म मिड टर्म निवेश है उनके लिए क्या रास्ता है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये दोनों स्टॉक आगे जाके मल्टीबैगर बन सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सुजलॉन एनर्जी में आज बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी बड़ी डील हुई है और इस लार्ज डील के माध्यम से ही यहाँ पे तुरंत अपर सर्किट लग गया, यानी बड़े फंड हाउस की अच्छी खासी खरीदारी हुई और इसके पीछे वजह है इसकी अट्रैक्टिव प्राइस। काफ़ी नीचे स्टॉक आ गया था और ऐसे में लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसको निवेश करना पसंद कर रहे हैं। अगर बात करें हम कारोबार की तो स्टॉक ओपन हुआ था 10.45 पर, लो बनाई 10.40 की और अंत में 10.65 पे यहाँ पे अपर सर्किट लगा। अगर इसकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो 17 दिसंबर को इसकी प्राइस मात्र 6.80 थी और उसके बाद में आप देख लो ये 17 जनवरी को हो चुकी थी 12.80, यानी 13 के आसपास पहुंच गया था। लगभग दुगना हो गया था प्राइस, एक महीने में ही स्टॉक दुगना हुआ और इसीलिए लोगों ने इसे प्रॉफिट बुकिंग भी किया, तो काफ़ी नीचे भी स्टॉक आया। अब यहाँ से फिर खरीदारी शुरू हो चुकी है। अगर हम BSE की बात करें तो करीब सर्किट के बावजूद 2,38,93,000 का वॉल्यूम हुआ है। सामने 98,15,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 41.08% है। अगर हम NSE की बात करें तो 3,89,12,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 1,73,11,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 44.49। वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। कल भी 9 करोड़ का वॉल्यूम था। आज जल्दी सर्किट लग गया, उसके बावजूद भी 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। अगर हम सेलर बायर के आंकड़े देखो, सर्किट के बावजूद भी यहाँ पे करीब 1,49,00,000 बायर खड़े हैं शेयर खरीदने के लिए। इसका मतलब सर्किट खुलने की फिलहाल संभावना नहीं है, लेकिन बाजार में अगर भयंकर गिरावट हो जाती है तो फिर सर्किट खुल भी सकता है, क्योंकि अभी बाजार शुरू है। अभी करीब 2 बजे के आसपास का टाइम है। फ्रेंड्स, 4.40 इसका 50 रुपये का लो है, 13.10 50 रुपये का हाई है। फिलहाल स्टॉक 10.65 पर, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, एंट्री की जा सकती है। अगर वॉल्यूम के मामले में देखें तो पूरे बाजार में नंबर 5 है, जो इसके लिए एक अच्छी बात है। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हुआ जल्दी सर्किट लगने के बावजूद भी। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी डील हुई जिसके माध्यम से यहाँ पे खरीदारी और उससे जल्दी सर्किट लगा। तो जो शुरुआत हुई वो बाजार खुलते ही हुई, यानी 9:15 पर करीब 10.65 की प्राइस से करीब 14 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई और उसके बाद में फिर उसी समय यानी 9:15 पर 10.65 की प्राइस से करीब 22,57,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर 9:16 पर 10.65 की प्राइस से 13,36,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और फिर 9:18 पर 10.65 की प्राइस 35,04,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और ये सारी लगभग खरीदारियाँ हैं। फिर 9:17 पर 10.65 की प्राइस से 20,48,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। उसके बाद फिर 9:30 पर 10.71 की प्राइस से करीब 45 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर 9:33 पर 10.71 की प्राइस करीब 39,80,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। तो ये जो बड़ी डील हुई लगातार इसमें खरीदारी हुई, इसीलिए तुरंत सर्किट लगते देर न लगी। फिर 9:35 पर 10.65 की प्राइस से करीब 54 लाख शेयरों की बड़ी डील हुई और उसी समय 9:35 पर 10.65 की प्राइस से 34,17,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और उसके बाद फिर 9:39 पर 10.60 की प्राइस से 39,58,000 शेयरों की ज़बरदस्त बड़ी डील हुई और उसके बाद फिर 10:34 पर 10.701 की प्राइस से 11,13,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और यहाँ पे सर्किट लग गया आखिर। तो आप देख लो, सुबह सुबह बाजार खुलते ही 11 बजे के पहले पहले बहुत बड़ी बड़ी डील हुई और इसके माध्यम से बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की और ये सारी डील के माध्यम से माल खरीदा गया, इसीलिए तुरंत सर्किट लग गया। तो अब आप देख लो कि काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है बड़े फंड हाउस की, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, ये भी आप ध्यान रखें। शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल माहौल निगेटिव बना हुआ बाजार के लिए ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 88% बाई की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। तो आप देख लो 100 में से 92% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 9.92 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक और नीचे गिरा तो 9.68 तक जा सकता है
और तीसरा सपोर्ट 9.57 का है। तो गिरावट अगर हो गई तो स्टॉक फिर से आपको 1 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा। और ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 10.27 का फर्स्ट टारगेट है जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, 10.38 का सेकंड टारगेट है और तीसरा है 10.62 का टारगेट। तो अब आप देख लो कि टारगेट लगभग सारे हिट हो चुके, तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ते हुए, और इस वजह से लग रहा है कि स्टॉक तो बुलिश जोन में है। लेकिन ये तेज़ी कब तक कायम रहेगी कोई कह नहीं सकते, क्योंकि फिलहाल तीनों टारगेट हिट हो चुके हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है सेंसेक्स की। अगर बाजार की अगर हम बात करें तो शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, यानी 58,217 पर, लेकिन फिर काफ़ी नीचे भी गया, 57,635 पर भी गया। आज के बाजार की हाई देखें तो 58,346 के, फिलहाल स्टॉक 58,119 पर है, जहाँ पे 123 पॉइंट की तेजी है, 0.21% अप पर है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल बाजार है, अप डाउन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, कभी बाजार निगेटिव हो रहा है, कभी पॉजिटिव हो रहा है। ऐसे में बाजार का डायरेक्शन बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, और ज़्यादा करके देखें तो बाजार में दबाव ही है। तो ऐसे में आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिसका भी शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नजरिया है वो फिलहाल अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करे और नई एंट्री बिल्कुल ना करे। हाँ, जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया वो ऐसे शानदार स्टॉक में निवेश करने के बारे में सोचे, जैसे कि सुजलॉन एनर्जी है, ऊर्जा ग्लोबल है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, जैसे कि अभी प्रकाश स्टील ने बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किया है, तो यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। जेपी पावर ने भी अपना बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पेश किया है। ये स्टॉक है, इस समय निवेश करके रखे, लॉन्ग टर्म के लिए रखे। कम से कम आपका नजरिया 2 साल से 5 साल के बीच में होना चाहिए, तभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचे। शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करने के बारे में बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि बाजार में अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है, बाजार में बड़ा करेक्शन आ सकता है, तो फिर इनकी प्राइस और नीचे जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ऊर्जा ग्लोबल की तरफ चलते, फिलहाल शुरुआत हुई थी बाजार में इसकी 17.75 पर, दबाव में ही शुरुआत हुई थी, और यही दिन भर की आई है, लो है 17.10 का, और फिलहाल 17.40 पर है, जहाँ पे 3.33% गिरा है। अभी ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन काफ़ी कम वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही है, और लग रहा है कि जैसे लोअर सर्किट लग सकता है, इसमें काफ़ी निगेटिव माहौल बना हुआ है। वजह है ऊर्जा ग्लोबल नहीं, बल्कि बाजार में लोग इस समय भरोसा नहीं कर पा रहे। अगर इसके वॉल्यूम को हम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 42 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 38 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता, कल इसका 94 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता, लेकिन आज 31 लाख रुपीज़ का ही वॉल्यूम है। काफ़ी कम वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, लोग इस तरफ अब ध्यान नहीं दे रहे, और इसके पीछे वजह है बाजार के सेंटीमेंट बिगड़ जाना। एक तरफ तो रसिया का जो मामला लगातार युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, कभी रसिया से न्यूज आती है कि उन्होंने सेना को हटा दिया है, लेकिन दूसरी तरफ फिर यूएस का स्टेटमेंट आता है कि वो गलत बोल रहे, उल्टा वो अपनी सेना को बढ़ा रहे हैं, और इसी वजह से मामला लगातार बिगड़ रहा है। तो ऐसे में बाजार में गिरावट भी हो सकती है, तो संभल के बिजनेस करें, एक एक पैर आपको बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ाना है, ये ध्यान रखना है। नजरिया अपना एकदम क्लियर कर ले, लॉन्ग टर्म वाले ही निवेश के बारे में सोचिए, शॉर्ट टर्म मिड टर्म वाले बिल्कुल इस समय इन्वेस्टमेंट ना करें। और ये जो स्टॉक है ये सारे मल्टीबैगर बन सकते हैं आने वाले समय में। इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 5.1050 रुपये का लो है, 33.4050 रुपये की हाई है, फिलहाल स्टॉक 17.25 पर आ चुका है, काफ़ी नीचे। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 17.47 पर फर्स्ट सपोर्ट है, 16.93 का सेकंड सपोर्ट है, और 15.87 का थर्ड सपोर्ट है। बिल्कुल नीचे की तरफ स्टॉक फिलहाल दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 19.07 का फर्स्ट टारगेट है, 20.13 का सेकंड टारगेट और 20.67 का थर्ड टारगेट है। तो 2 डिजिट में स्टॉक चला गया तो फिर तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। फिलहाल हमें वेट करना होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दोनों स्टॉक बहुत अच्छे, इनमें इन्वेस्टमेंट करें, आने वाले समय डेफिनेटली ये मल्टीबैगर रिटर्न आपको दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।